हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एडिक्टेड एकेडमी। माय नेम इज उमेश और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 12 ऑफ हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21, दैट इज टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, पर्यटन एंड परिवहन। तो टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता है हमारी स्टेट इकोनॉमी का, और ये पार्ट 15 रहता है। 15th लेक्चर इन अ सीरीज ये रहेगा, और दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज फॉर HPPSC, HPS, लाइट सर्विसेज, नायब तहसीलदार एंड एनी अदर स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। चैप्टर 12 दैट इज टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट। तो देखिए, पर्यटन की बात करें तो टूरिज्म जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो हमारी इकोनॉमी में प्ले करता है। हमारे लोगों की आजीविका का बहुत बड़ा साधन जो है, प्रदेश के लोगों का आजीविका का साधन बहुत बड़ा जो है, इनकम का साधन जो है टूरिज्म जो है रहता है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए बात की गई है कि हिमाचल प्रदेश जो है मेजर टूरिज्म डेस्टिनेशन रहती है, और टूरिज्म जो है ग्रेटली टू द ग्रोथ ऑफ द स्टेट में जो कंट्रीब्यूट करता है। अगर टूरिज्म सेक्टर की कंट्रीब्यूशन अगर हम स्टेट जीडीपी में देखें तो स्टेट ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में टूरिज्म सेक्टर की कंट्रीब्यूशन जो अबाउट 7% ऑफ दी जीडीपी रहती है, जो कि क्वाइट सिग्निफिकेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये रहती है। इसका कारण ये रहता है कि हिमाचल प्रदेश में आपको जो है ब्यूटीफुल वैलीज मिलेंगी, टावरिंग हिल्स मिलेगी, इंचेंटिंग वैलीज मिलेगी, ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, स्नोफॉल यहाँ पर होती है, बर्फ से ढके हुए पहाड़ आपको मिलते हैं, ग्रीनरी यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर फन एंड फ्लोरा, नेचुरल वाइल्ड लाइफ भी देखने को मिलती है। फिर यूनिक कल्चर है हिमाचल प्रदेश का, टेम्पल्स हैं, रिलीजियस टूरिज्म है, यहाँ पर हेरिटेज टूरिज्म है, एडवेंचर टूरिज्म है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है लाइक रॉक क्लाइंबिंग है, माउंटेन बाइकिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ट्रैकिंग राफ्टिंग है, आइस स्केटिंग है, हेली स्काइंग है। तो इस तरह से बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं जिनसे जो है हिमाचल प्रदेश जो है एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो बना होता है। लेकिन हम सभी को पता है कि मार्च महीने में लॉकडाउन शुरू हो गया था 22 मार्च से, और कोविड-19 की वजह से जो टूरिज्म सेक्टर है हिमाचल प्रदेश का 2020-21 फाइनेंशियल ईयर में बहुत खतरनाक तरीके से हिट किया। -81% से जो है टूरिज्म सेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट कर गया इन 2020-21 इन हिमाचल प्रदेश। अगर हम बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा शॉर्टफॉल जो है इनकमिंग टूरिस्ट जो पर्यटक थे उनकी आने में भी काफ़ी ज़्यादा कमी देखी गई 2020-21 में, क्योंकि आना कहाँ से था, लॉकडाउन लगा हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर बात की गई है कि 2020-21 में अगर हम बात करें तो टोटल जो टूरिस्ट जो हिमाचल प्रदेश में आए, दैट इज 32,13,379 टूरिस्ट। तो 32,13,379 जो पर्यटन है वो हिमाचल प्रदेश में 2020-21 में आए डिस्पाइट कोविड पेंडेमिक। और इसमें से 31,70,714 इंडियन थे, डोमेस्टिक थे, भारतीय थे, और फॉरेनर जो थे, विदेशी जो पर्यटक थे, वो सिर्फ और सिर्फ 42,765 हमने देखे। अगर हम कंपैरिजन करें 1920 के साथ तो देखिए 1920 में 1,72,12,107 टूरिस्ट, 1,72,12,107 जो है टूरिस्ट जो है पर्यटन जो है हिमाचल पर्यटक जो है हिमाचल प्रदेश में आए, जिसमें से 1,68,29,231 जो है इंडियन थे, भारतीय थे, और फॉरेन टूरिस्ट जो है 3,82,876 जो हमें जो है विदेशी पर्यटक जो देखने को मिले। तो इस तरह से हमें पता लगता है कि जो इंडियन टूरिस्ट हैं या जो डोमेस्टिक जो टूरिस्ट हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो है काफ़ी ज़्यादा जो आना पसंद करते हैं, और फॉरेन टूरिस्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा हिमाचल प्रदेश में जो आना पसंद करते हैं। अब देखिए, नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म है और एंड सिविल एविएशन है, इन्होंने जो है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक की असिस्टेंस के साथ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडीबी 1966 में स्टेब्लिश हुआ है, हेडक्वार्टर मनीला फिलीपाइंस में आपको देखने को मिलेगा इसका, और सबसे ज़्यादा शेयर इसमें जो है यूएसए और जापान का है। उसके बाद थर्ड नंबर पे चाइना है, फोर्थ नंबर पे इंडिया, और फिफ्थ पे ऑस्ट्रेलिया है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड सिविल एविएशन ने जो है विद द असिस्टेंस ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल 2020-21 जो है कंप्लीट किए हुए हैं 8 प्रोजेक्ट्स वर्थ 258 करोड़ के, और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड हुआ है अंडर दीज 8 सब प्रोजेक्ट्स विल प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी, इनसे जो है बेहतर सुविधाएं जो है पर्यटकों को मिलेगी, और इससे इंक्रीज होगा टूरिस्ट इनफ्लो। और इसमें देखिए पोटेंशियल रहता है टू इंक्रीज पर विजिटर स्पेंडिंग एंड लेंथ ऑफ स्टे इन द स्टेट। अब देखिए, टूरिस्ट जितने ज़्यादा हमारे स्टेट में आएंगे और जितना लंबा स्टे करेंगे उतनी ज़्यादा वो स्पेंडिंग करेंगे, और उतनी ज़्यादा हमारे स्टेट की इनकम एज वेल एज हमारे प्रदेश के लोगों की जो इनकम जो है बढ़ेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर ये जो है मुझे देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम की बात की हुई है। तो सबवेंशन होता है ऐसी मनी जो सरकार के द्वारा जो प्रोवाइड की जाती है इंसेंटिव के तौर पे, तो सबवेंशन की जाती है, यानी कि इंटरेस्ट के ऊपर जो है एक सबवेंशन स्कीम चलाई जाती है, इंटरेस्ट में कमी जो है इसमें जो है की जाती है। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भारत की सरकार है उन्होंने नोटिफाइड किया हुआ है इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम ऑन वर्किंग कैपिटल लोन फॉर हॉस्पिटैलिटी, जो भी अतिथि सत्कार, जो पर्यटन से रिलेटेड जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में देखिए जो होटल्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होम स्टे है, जहाँ पर जो है टूरिस्ट को जो स्टे प्रोवाइड कराया जाता है, रहने की व्यवस्था प्रोवाइड की जाती है,
वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आता है, अतिथि सत्कार इंडस्ट्रीज को बोल सकते हैं। तो इसको जो नोटिफाई किया गया है 2 जुलाई 2020 को, ताकि सपोर्ट किया जा सके बिजनेस इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ओवर द शॉर्ट टर्म बाय प्रोवाइडिंग लोन फॉर इमीडिएट नीड्स लाइक रनिंग डे टू डे बिजनेस, पेइंग वर्कर्स वेजेस, रेंट्स एंड यूटिलिटी बिल्स एटसेट्रा फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो टोटल नंबर ऑफ 105 केसेस जो है रिकमेंडेड किए गए थे बाय द फील्ड ऑफिसर्स अप टू 21 दिसंबर 2020, आउट ऑफ विच 27 केसेस वर्थ 4.9 करोड़ जो अप्रूव किए गए। उसके बाद देखिए पब्लिसिटी की बात की जाए। अब देखिए टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए जो है पब्लिसिटी की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन जो है, डिस्प्ले स्क्रीन जो है लगाई जाती है सरकार के द्वारा डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर टूरिज्म को प्रमोट करने से रिलेटेड। फिर एड्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट का यूज किया जाता है। फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है हिमाचल प्रदेश की जो इंपॉर्टेंट जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको जो है अच्छी तरह से जो शो किया जाता है। तो देखिए पब्लिसिटी एक बहुत ही प्रचार एक बहुत ही जरूरी चीज है टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए देखिए पब्लिसिटी जरूरी होती है। तो टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, पर्यटन को बढ़ाने के लिए भी जो अट्रैक्शन जरूरी है, पब्लिसिटी जरूरी है। तो देखिए इसमें बात की गई है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो प्रिपेयर करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रमोशनल पब्लिसिटी मटेरियल्स लाइक, जिसमें ब्राउचर्स और पैम्पलेट्स हैं, पोस्टर्स हैं, कैलेंडर्स हैं, ब्लॉग्स एटसेट्रा, एंड पार्टिसिपेट्स इन वेरियस टूरिज्म फेयर्स। और वेरियस टूरिज्म फेयर्स होते हैं और फेस्टिवल्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइज होते हैं इन दी कंट्री एंड अब्रॉड। तो ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है ये ऑल्सो प्रमोटिंग करता है टूरिज्म थ्रू प्रमोशनल फिल्म्स। तो प्रमोशनल फिल्म्स भी बनाई जाती है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, फेसबुक का यूज किया जा रहा है, ट्विटर और यूट्यूब के ऊपर भी जो है पब्लिसिटी जो है की जाती है। अब सिविल एविएशन की बात हम करें, वायु यात्रा, वायु जो मंत्रालय है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए टू अट्रैक्ट हाई एंड टूरिस्ट इन द स्टेट। सीधी सी बात है कि अगर हिमाचल प्रदेश में वायु यात्रा अच्छी होगी, एयर ट्रैवल जो अच्छा होगा, तो फॉरेन टूरिस्ट जो इजिली यहाँ पर आ पाएंगे। उनको जो है बीच में दिल्ली चंडीगढ़ वगैरह रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सिविल एविएशन को इम्प्रूव करना जो है बहुत जरूरी है फॉरेन टूरिस्ट के अट्रैक्शन के लिए, क्योंकि हमने आंकड़े देखे उसमें हमने देखा कि इंडियन टूरिस्ट डोमेस्टिक टूरिस्ट ज्यादा थे एज कम्पेयर टू फॉरेन टूरिस्ट। अब देखिए अगर डोमेस्टिक टूरिस्ट की भी अगर हम बात करें, इंडियन टूरिस्ट की भी बात करें, तो अगर मान लीजिए किसी ने जो है साउथ, मान लीजिए महाराष्ट्र से किसी ने अगर हिमाचल में घूमने आना है, अगर वो बाई रेल आए तो काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। अगर सिविल एविएशन अच्छी होगी तो 2-3 घंटे में या 1-2 घंटे में वो हिमाचल पहुंच जाएगा, एक ही दिन में घूम फिर के वो जो है वापस भी जा सकता है। तो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने से रिलेटेड जो है सिविल एविएशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर बात की गई है कि हाई एंड टूरिस्ट को जो है स्टेट में जो है अट्रैक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है टेकअप कर रही है एक्सपेंशन ऑफ कुल्लू, कांगड़ा एंड शिमला एयर स्ट्रिप्स ऑन टॉप प्रायोरिटी बेसिस। और अंडर रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान टू की अगर हम बात करें, उड़े देश काम नागरिक जो स्कीम है, 5 एयरपोर्ट जो है बिंग डेवलप्ड इन हिमाचल प्रदेश। तो डिपार्टमेंट ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा जो 5 हेलीपोर्ट्स जो है बनाए जा रहे हैं एट शिमला एंड रामपुर डिस्ट्रिक्ट शिमला में, बद्दी डिस्ट्रिक्ट सोलन में, कांगनी धार डिस्ट्रिक्ट मंडी एंड सासे मनाली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। प्रपोजल रहता है फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट एंड नागचला इन मंडी डिस्ट्रिक्ट जो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन में बाय स्टेट गवर्नमेंट। और इसके लिए लैंड जो मेजरिंग रहता है 2513 बीघा है बिन आइडेंटिफाइड। ठीक है, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है नई राहें नई मंजिल। तो देखिए बहुत बार मीन्स एग्जामिनेशन में एचपीएसएस वाला लाइट में पूछा जा चुका है कि टूरिज्म सेक्टर को प्रमोट करने के लिए एचपी गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम रहती है नई राहें नई मंजिल। तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो लॉन्च की गई है न्यू स्कीम नई राहें नई मंजिल with an outlay of 50 crore for the development of unexplored areas for tourism point of view। और इस स्कीम के तहत जो है गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश तो नई राह नई मंजिल के तहत जो गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश जो कंस्ट्रक्ट करेगी शिव धाम मंडी में, जिसमें रेप्लिका जो रहेंगे 12 ज्योतिर्लिंगा के, शिवा ज्योतिर्लिंगा के, एंड कल्चर सेंटर विद ओपन स्पेसिस फॉर मेडिटेशन एटसेट्रा इन मंडी टाउन विद 20 करोड़ हैज बीन रिलीज्ड अंडर दिस स्कीम। बीड बिलिंग डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा को डेवलप किया जा रहा है एज पैराग्लाइडिंग डेस्टिनेशन विद इन स्पोर्ट ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। 8.36 करोड़ इसके लिए रिलीज किए गए 100 नई राह नई मंजिल। और जो चांशल जो एरिया जो रहता है डिस्ट्रिक्ट शिमला में, उसको जो है स्की डेस्टिनेशन के रूप में जो डेवलप किया जा रहा है, इसके लिए 5.31 करोड़ जो अंडर दी नई राय नई मंजिल जो रिलीज किए गए हैं। और उसके बाद बात की गई इसमें जो वाटर स्पोर्ट्स जो रहता है, जल क्रीड़ाएं जो रहती है, उसका जो है ह्यूज पोटेंशियल रहता है इन दी स्टेट। तो एडवेंचर टूरिज्म में ये आते हैं, स्पोर्ट्स टूरिज्म में ये आते हैं। तो 3 एरियाज जो है बिंग डेवलप हो रहे हैं अंडर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर इन एचपी, जिसमें लार्जी रिजर्वर जो रहता है 3.72 करोड़ के साथ, पोंग डैम एरिया जो रहता है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, एंड कोल डैम एरिया जो रहता है 6.54 करोड़ के साथ इनको डेवलप किया जा रहा है। इन एडिशन दिस इसकी बात करें गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो सैंक्शन किया गया है अमाउंट ऑफ 7.36 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अटल रोहतांग टनल एरिया इन इसका साउथ पोर्ट को डेवलप करने के लिए। और गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया हुआ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग डिटेल्ड एस्टिमेशन फॉर टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर, सोविनियर शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, पब्लिक कन्वीनियंस एटसेट्रा टू डेवलप शिशु जो नॉर्थ अटल टनल का जो पॉइंट रहता है एज ए न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और शिशु जो रहता है लाहौल स्पीति में, यहाँ पर आपको जो है राजा घेपन जी का मंदिर भी मिलेगा। रोप वेज की अगर हम बात करें
तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड मोर फैसिलिटीज टू द टूरिस्ट विजिटर्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो साइन हुई है फॉलोइंग सेटिंग ऑफ रोप वे प्रोजेक्ट्स, तो जिसमें धर्मशाला रोप वे प्रोजेक्ट इन कांगड़ा, श्री आदि हिमानाई चामुंडा जी इन डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा एंड पलछन टू रोहतांग इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, भुंतर टू बिजली महादेव इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। अब देखिए सस्टेनेबल टूरिज्म की बात करें तो देखिए आपसे जो है सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में भी जो है मेंस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वहां पर आपको डेफिनेशन भी लिखना पड़ती है, तो आप यूनेस्को की डेफिनेशन दे दीजिए, tourism that respects both local people and the traveler culture heritage and the environment is called sustainable tourism। और ये sustainable tourism जो रहता है it seeks to provide people with an exciting and educational holiday that is also beneficial to the people of the host country। ऑल टूरिज्म एक्टिविटीज, सस्टेनेबल टूरिज्म एक ऐसा टूरिज्म होता है जिसको एक टिकाऊ टूरिज्म आप बोल सकते हैं, मतलब ये टूरिज्म आएगा ही आएगा, यानी कि जो लोग मान लीजिए कोई इम्प्लॉयज हैं अगर वो छुट्टियां बिताने के लिए अपने वैकेशन में जो है हिमाचल आ रहे हैं तो दैट इज अ सस्टेनेबल टूरिज्म। उसके साथ साथ अगर वो जो है लोकल पीपल और ट्रैवलर की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कल्चर हेरिटेज और एनवायरमेंट की भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो सस्टेनेबल टूरिज्म में आ जाता है। ऑल टूरिज्म, देखिए ऑल टूरिज्म एक्टिविटीज वेदर टू बी मोटिवेशन, हॉलीडेज, बिजनेस ट्रैवल है, कॉन्फ्रेंसेस है, एडवेंचर ट्रैवल है, इको टूरिज्म न्यू टू बी सस्टेनेबल टूरिज्म होना चाहिए। दिस अप्रोच टू टूरिज्म इज बिकमिंग सो पॉपुलर दैट इट विल बिकम मेन स्ट्रीम विद इन अ डिकेड। तो देखिए सस्टेनेबल टूरिज्म जो है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। अगर टूरिज्म हमारा सस्टेनेबल होगा तो एक आइडिया जो है हर एक जो आम जो शॉपकीपर होगा या कोई होटल वाले होंगे, हॉस्पिटलिटी सेक्टर वाला, उनका एस्टिमेट होगा कि अभी बार 1000 तो मिनिमम टूरिस्ट आएंगे ही आएंगे। तो इस तरह से देखिए सस्टेनेबल टूरिज्म की जो है काफी ज्यादा जो है एक डिमांड हर कंट्री में, हर स्टेट में जो है रहती है। सस्टेनेबल टूरिज्म इन हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट जो है काफी ज्यादा कॉन्शियस है, जागरूक है, सचेत है ऑफ द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन। तो और देखिए सस्टेनेबल टूरिज्म जो है टिकाऊ भी होना चाहिए, उसको वो एनवायरनमेंट को जो है ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होना चाहिए, तभी जो है सस्टेनेबल यानी कि लॉन्ग टर्म चलने वाला। मान लीजिए कि अगर ऐसा टूरिस्ट आते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैला जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम टूरिस्ट उस जगह आना पसंद नहीं करेंगे। तो सस्टेनेबल टूरिज्म का मतलब है जो कि रिस्पेक्ट करे लोकल पीपल की, ट्रैवलर की, कल्चर हेरिटेज जो हमारे रहते हैं एज वेल एज एनवायरनमेंट की। तो उस तरह से एक सस्टेनेबल टूरिज्म जो है बन सकता है, टिकाऊ टूरिज्म जो है बन सकता है, यानी कि लगातार जो है टूरिस्ट आएंगे और उसका नंबर इंक्रीज भी होगा। तो देखिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा सचेत है, काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है, जागरूक है अबाउट द इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी ऑफ द रीजन। तो और जो रिजॉल्व किया हुआ गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रोटेक्ट एंड एनहांस नेचुरल रिसोर्सेज एंड टू फॉलो द पाथ ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन ऑल सेक्टर्स एज इज फ्रॉम द स्टेट्स हाइड्रो पावर पॉलिसी से भी ये देखा जा सकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म पॉलिसी है हमारी गवर्नमेंट की, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसीज है एंड एनवायरमेंटल मास्टर प्लान है। स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो प्लान कर रही है टू इंकरेज इन्वेस्टर टू सी सस्टेनेबिलिटी एज अ वायबल इकोनॉमिक वेंचर। इन 2013 स्टेट हैज कम अप विद द सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी। तो 2013 में जो है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी के साथ आई थी टू यूज सस्टेनेबल टूरिज्म एज अ मींस टू प्रोवाइड बेटर एम्प्लॉयमेंट एंड ग्रेटर business opportunities for residents to contribute to the protection of the state's unique natural and cultural heritage। गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म सेक्टर पॉलिसी रहती है 2019 की is designated is designed sorry is designed in such a manner that it will accelerate economic development। तो देखिए हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी है रिसेंटली जो 2019 की, उसको इस तरह से जो है डिजाइन किया गया है जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो एक्सेलरेट हो सके, उसमें तेजी लाई जा सके, आर्थिक विकास में, मिनिमाइज सोशल इनक्वालिटी, और जिसमें जो सोशल इनक्वालिटीज जो रहती हैं उनको जो कम किया जा सके, रिड्यूस पॉवर्टी, गरीबी को कम किया जा सके, कंजर्व टेंजिबल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। देखिए टेंजिबल हेरिटेज ऐसा होता है जिसको हम छू सकते हैं, जैसे कि कोई टेम्पल्स हैं उनको हम छू सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं, लेकिन इनटेंजिबल हेरिटेज होता है जैसे कि सॉन्ग्स है हमारे, उनको हम छू नहीं सकते हैं। तो इस तरह से कोई ट्रेडिशनल नॉलेज है, कोई कल्चर है, कोई रिचुअल है, उसको हम छू नहीं सकते हैं, तो इनटेंजिबल हेरिटेज में आ जाता है। तो बाय मेकिंग यूज ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी ऑन इन द सस्टेनेबल मैनर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो रहता है हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी 2019 का, टू क्रिएट एन इनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। और देखिए जो टूरिज्म डेवलपमेंट पॉलिसी है ये फ्रेम की गई है टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, पर्टिकुलरली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 8 रहता है आपका डिसेंट वर्क एंड इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक ग्रोथ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 12 रहता है क्लाइमेट एक्शन, तो क्लाइमेट को कंजर्व करना। वेरियस ऑब्जेक्टिव्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द होस्ट कम्युनिटीज, ऑफरिंग क्वालिटी एक्सपीरियंस टू द ट्रैवलर्स, protection of the natural culture environment and state's destination and creating an investment friendly environment for the private investors। तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स को जो है एक इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली जो है एनवायरमेंट क्रिएट करना, ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टूरिज्म सेक्टर में जो इंक्रीज की जा सके। अब नेक्स्ट इसमें डिस्कस किया गया अबाउट हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
तो देखिए हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है एक पायोनियर है इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिमाचल प्रदेश। ये जो प्रोवाइड करती है कंप्लीट पैकेज ऑफ टूरिज्म सर्विसेज इंक्लूडिंग एकोमोडेशन, कैटरिंग, ट्रांसपोर्ट, कॉन्फ्रेंसिंग एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हैविंग द लार्जेस्ट चेन ऑफ फाइनेस्ट होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स इन स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अंदर जो है वन ऑफ द फाइनेस्ट 54 होटल्स, जिनमें 983 रूम्स हैं, और 2275 बेड्स इनके अंदर रहते हैं। ये कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान जो है बहुत कम टूरिस्ट आए और होटल्स का यूज जो है कोरोना पेशेंट्स को या क्वारंटीन सेंटर के रूप में इनको जो है बनाया गया। और जो होटल जो रहते हैं कॉर्पोरेशन के ओपन हुए फ्रॉम जुलाई 2020, बट इनफ्लो ऑफ टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा कम था, तो अप टू एंड लाइकली टू नॉर्मल बाय 2021। और अगर हम बात करें दिसंबर 2020 तक की, तो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा जो 24.41 करोड़ का रिवेन्यू जो है इकट्ठा किया गया अगेंस्ट टारगेट ऑफ 31.10 करोड़। अब रोड्स एंड ब्रिजेस की अगर हम बात करें स्टेट सेक्टर की, तो देखिए रोड जो है बैकबोन रहते हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर ऑफ अवर स्टेट, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें जो है रोडवेज ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम बात करें तो रोडवेज हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलते हैं। रोड सबसे बड़े सबसे इंपॉर्टेंट जो है ट्रांसपोर्ट का मीन्स हमारी स्टेट में है। वाटरवेज और जो सिविल एविएशन है और रेलवे जो वो काफ़ी कम है हमारी स्टेट में। तो रोड जो है देखिए काफ़ी वाइटल इन रोड जो है काफ़ी वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर रहते हैं फॉर रेपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ स्टेट। डेवलपमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, इंडस्ट्री है, माइनिंग एंड फॉरेस्ट्री है, डिपेंड्स करता है अपॉन एफिशिएंट रोड नेटवर्क। इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर सुटेबल एंड वाइटेबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक रेलवेज एंड वाटरवेज, रोड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइटल रोल जो है प्ले करते हैं इन बूस्टिंग द इकोनॉमी ऑफ द हिल स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश। स्टार्टिंग ऑलमोस्ट स्क्रैच, तो बहुत कम रोड पहले जो हमारी स्टेट में थे, इन परसेंट आज की डेट में जो 39,998 किलोमीटर के रोड जो है कंस्ट्रक्ट किए जा चुके हैं हमारी स्टेट में, जो कि मोटरेबल रोड्स हैं, जीपी लेवल टैक्स। और स्टेट गवर्नमेंट देखिए वेरी हाई प्रायोरिटी जो है रोड कंस्ट्रक्शन को जो है देती है। टारगेट फिक्स्ड फॉर 2021 एंड अचीवमेंट्स मेड अप टू नवंबर 2020 जो है टेबल दी गई है नीचे। तो देखिए इस तरह से टेबल दिया गया है, इसमें यूनिट जो है किलोमीटर में दी गई है और टारगेट 2021 के लिए कितना रखा गया था और कितनी मीट की गई। तो मोटरेबल रोड जिसमें गाड़ियाँ वगैरह चला सकते हैं, तो 925 किलोमीटर का टारगेट था, 842 अप टू नवंबर 2020 अचीव हो गया है और एंटीसिपेट 925 किलोमीटर अचीव कर लेंगे इसमें। फिर क्रॉस ड्रेनेज की अगर बात करें तो 900 किलोमीटर था, जिसमें से 659 अचीव हो चुका है, 900 अचीव होने की पूरी बात की है। तो इस तरह से ये आंकड़े जल्दी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। और इन दी स्टेट अगर हम बात करें 10,508 विलेजेस जिनकी डिटेल नीचे दी गई है कनेक्टेड हो चुके हैं विद रोड ऑन 13 नवंबर 2020। तो देखिए विलेज कनेक्टेड विद रोड, तो पॉपुलेशन मोर देन 1500, तो 2017 18 19 में और 2017 19 20 में और 2017 अप टू नवंबर 2020। तो इस तरह से 10,508 विलेजेस जो है रोड के साथ कनेक्टेड हुए हैं इन अप टू नवंबर 2020। नेक्स्ट है नेशनल हाईवेज सेंट्रल सेक्टर। तो एट प्रेजेंट देखिए 2592 किलोमीटर ऑफ 19 नेशनल हाईवेज वेरी इंपॉर्टेंट आर मेन लाइफलाइंस ऑफ स्टेट रोड नेटवर्क। तो देखिए आपसे पूछा जा सकता है इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के अनुसार कितने किलोमीटर लेंथ के जो है नेशनल हाईवेज हिमाचल प्रदेश में, तो इट इज 2592 किलोमीटर, और जिसमें 19 नेशनल हाईवेज जो है हमारी स्टेट में है इन प्रेजेंट। और इसमें से अगर हम बात करें तो 1238 किलोमीटर जो नेशनल हाईवेज लेंथ है ये मेंटेन होती है बाय द स्टेट पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट। बिसाइड अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया डेवलप और मेंटेन करती है 75 किलोमीटर ऑफ 5 नेशनल हाईवेज that are under various stages of implementation। और एडिशनली अगर बात करें 569 किलोमीटर ऑफ 3 नेशनल हाईवेज जो डेवलप होते हैं बाय द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब देखिए रेलवेज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, तो आपको बताऊं जी हमारी स्टेट में जो 2 नैरो गोज रेलवे लाइन्स है, जिसमें जो है शिमला कालका रेलवे लाइन है 96 किलोमीटर, और शिमला कालका रेलवे लाइन के चीफ इंजीनियर थे एच.एस. हरिंगटन जी। और जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन है 130 किलोमीटर की, और वन जो है ब्रॉड गोज है 33 किलोमीटर की, ब्रॉड गोज जो कि नांगल डैम जो रहता है, नंगल डैम जो रहता है वो छोरूरू जो रहता है इन डिस्ट्रिक्ट उन्ना। रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें अगेन रोड ट्रांसपोर्ट जो है मेन स्टे रहता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है प्रदेश एज अदर मीन जो ट्रांसपोर्ट के रहते हैं नेवली रेलवेज और एयरवेज वो नेग्लिजिबल है हमारी स्टेट में, इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो है हमारी स्टेट के लिए जो हो जाता है, जिसमें पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो है पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश को जो प्रोवाइड कराई जा रही है। और हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन जो है पैसेंजर सर्विसेज जो है स्टेट पीपल को प्रोवाइड करती है। और विद फ्लीट ऑफ बसेस है 3,161 बसेस एचआरटीसी के पास है, 75 इलेक्ट्रिक बसेस है, 21 टैक्सीज है, 50 इलेक्ट्रिक बसेस एंड सॉरी 50 इलेक्ट्रिक टैक्सीज एंड प्राइवेट सेक्टर फ्लीट की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में 3,267 बसेस है, 27,084 टैक्सीज एंड वो 12,394 जो मैक्सी कैब्स हैं। एचआरटीसी स्कीम्स की बात करें फॉर द बेनिफिट्स ऑफ पैसेंजर्स, तो यात्रियों के बेनिफिट्स के लिए एचआरटीसी की अगर स्कीम्स की बात करें पहले रहती है ग्रीन कार्ड स्कीम, तो ग्रीन कार्ड स्कीम जो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहती है अप टू 50 किलोमीटर तक, और इसमें 25% की जो है डिस्काउंट रेट जो है प्रोवाइड कराया जाता है रेट के ऊपर। और
ये कार्ड जो है आपका 50 रुपये में बनता है और इसकी 2 साल वैलिडिटी होती है। स्मार्ट कार्ड स्कीम की बात करें तो इसमें कोई भी डिस्टेंस का क्राइटेरिया नहीं है। 10% जो है डिस्काउंट जो है किराए के ऊपर जो प्रोवाइड किया जाता है, तो 50 रुपये का एक कार्ड बनता है, वैलिडिटी अगेन 2 साल की रहती है और सभी बसेज में ये जो है अप्लाई होता है। वॉल्वो बसेज में ये जो है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च जो हर साल जो है अप्लाई होता है। सम्मान कार्ड स्कीम जो है सम्मान से पता लगता है, ये सीनियर सिटीजन के लिए आती है और ये जो 60 ईयर्स, तो ये सम्मान कार्ड बनता है और इसमें 30% की जो है आपका डिस्काउंट जो प्रोवाइड किया जाता है किराए के ऊपर। फ्री फैसिलिटी टू वुमेन की बात करें तो हिंदू वुमेन जो रहती है उनको जो है रक्षाबंधन और भैया दूज के ऊपर, और मुस्लिम वुमेन को जो है ईद और बकरी ईद के ऊपर जो है फ्री ट्रैवल जो है HRT बेसिस में जो प्रोवाइड किया जाता है। डिस्काउंट इन फेयर फॉर वुमेन की बात करें तो 25% जो डिस्काउंट जो वुमेन को जो ऑर्डिनरी बेसिस में प्रोवाइड किया जाता है। फ्री फैसिलिटी टू स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो प्लस टू क्लासेस तक के जो गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑर्डिनरी HRT बसेस में जो फ्री ट्रैवल की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है टू दी पर्सन सफरिंग फ्रॉम द सीरियस डिजीज। तो जो भी पर्सन है जो सीरियस डिजीज से जो है सफर कर रहे हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, स्पिनल इंजरी है, किडनी है, डायलिसिस है, और इसके साथ साथ पेशेंट के साथ साथ वन अटेंडेड भी जो है फ्री ट्रैवल कर सकता है HRTC में। बस आपके पास जो है रेफरल स्लिप और डॉक्टर के द्वारा जो स्लिप दी गई होती है होनी चाहिए। फ्री फैसिलिटी फॉर द पर्सन विद स्पेशली एबल्ड पर्सन, तो देखिए डिसेबल पर्सन से रिलेटेड एक और जो फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो रहती है कि फ्री ट्रैवल जो है पर्सन को ये प्रोवाइड करती है HRTC बस में ऐसे पर्सन जिनको जिनको जो है 70% और प्लस जो है, अगर इनकी जो है आपकी डिसेबिलिटी रहती है तो इनको जो फ्री ट्रैवल जो है HRTC बस में प्रोवाइड किया जाता है। और कोई भी गैलेंट्री अवार्ड्स विनर है तो उनको HRTC ऑर्डिनरी बसेस एज वेल एज डिलक्स बसेस में फ्री ट्रैवलिंग की फैसिलिटी दी जाती है। लग्जरी बसेस की बात करें तो कॉर्पोरेशन जो है प्ले कर रही है 51 ऑन्स एंड 28 सुपर लग्जरी वोल्वो स्कैनिया बसेस और 6 लग्जरी एक्सरी बसेस, और 24/7 देखिए HRTC जो आपकी 24/7 HRTC एज वेल एज प्राइवेट बस पैसेंजर हेल्पलाइन रहती है, दैट इज 9410000529 और 0117265732 जो कि इंट्रोड्यूस हुई है ताकि कोई भी जो है अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करा सके। तो ध्यान रखिए आप 9410000529 पे आप कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कंप्लेंट जो है बस से रिलेटेड जो करानी होती है। टैक्सीज ऑन सील रोड की बात करें तो टैक्सी सर्विसेज जो है इंट्रोड्यूस हुई है इन दी शिमला टाउन फॉर पब्लिक रेस्ट्रिक्टेड रोड्स। तो कुछ एक रोड ऐसे हैं वहाँ पे पैदल ही चलना पड़ता है, पब्लिक रेस्ट्रिक्टेड रोड है, तो यहाँ पे टैक्सी चलाई जा रही है। फ्री ट्रैवलिंग फैसिलिटी जो फैमिली मेटायर्स को प्रोवाइड की जाती है, तो जो मेटायर्स की जो विडोज हैं और उनके चिल्ड्रन ऑफ 18 एज और उनके जो पेरेंट्स है, चाहे पैरामिलिट्री है चाहे आर्म फोर्सेज के हैं, जो मेटायर हुए हैं ऑन ड्यूटी, जो शहीद हो गया ऑन ड्यूटी, इनको जो फ्री फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। फिर फैसिलिटी इलेक्ट्रिक बसेज टू टूरिस्ट प्लेसेज जो है प्रोवाइड कराई जा रही है। फिर व्हील चेयर फैसिलिटी स्पेशली पर्सन को जो है 30 बस स्टैंड में प्रोवाइड कराई जा रही है। सैनिटरी पैड्स एंड वेंडिंग मशीन जो वुमेन को 30 बस स्टैंड में प्रोवाइड की जा रही है। अचीवमेंट्स की बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वर्क कर रहा है ऑन ऑब्जेक्टिव्स लाइक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रोजगार प्रोवाइड करने से रिलेटेड, ऑल्सो विद प्रोवाइडिंग क्वालिटी कंफर्टेबल एंड चॉइस ट्रांसपोर्ट सर्विस टू द पैसेंजर एंड जनरेशन ऑफ रेवेन्यू टू द स्टेट। और रोड सेफ्टी जो है टॉप प्रायोरिटी रहती है स्टेट के लिए। और 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो स्टेट में जो टोटल जो ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट रजिस्टर्ड व्हीकल्स हैं ये हैं 17,80,482, और रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल से जो है 247.69 करोड़ जो है दिसंबर 2020 तक जो है गवर्नमेंट ने कमाया है। और 4.23 जो है वेरियस व्हीकल्स के जो 9,160 व्हीकल्स के वेरियस ट्रांसफर के जो गवर्नमेंट जो है रिवेन्यू जनरेट किया हुआ है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स अगर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करें ड्यूरिंग 2021, तो वाटर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वाटर ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज लाइक पैसेंजर कार्गो टूरिस्ट वाटर स्पोर्ट्स एंड शिकारास टू बी डेवलप्ड इन चिमेरा कोल डैम गोविंद सागर लेक फॉर बोथ कार्गो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट। इन दिस डायरेक्शन 4 लोकेशन फाइनलाइज्ड हुई है नियर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुन्नी, नियर होटल हॉट स्प्रिंग ततापानी, विलेज जंदोल ततापानी एंड विजल कोसवाल डिस्ट्रिक्ट मंडी। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल्स एंड पॉल्यूशन चेक सेंटर जो एस्टेब्लिश किए गए हैं ट्रेनिंग स्टेब्लिश करने के लिए। गाइडेंस जो इशू की गई है फॉर सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, तो स्कूल चिल्ड्रन की सेफ्टी को जो गवर्नमेंट जो काफी सीरियसली लेती है, तो इसलिए इस तरह से गाइडेंस जो इशू की गई है। नेक्स्ट अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात करें तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो रहता है उसने फिक्स किया टारगेट ऑफ 14,500 पर्सन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन टारगेट फॉर द ईयर 2021, जिसमें से जो है 86 जो पीपल को जो है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की गई अप्लीकेशन 2020। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स इन द स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट हाईवेज के द्वारा जो है स्टेट ऑफ द आर्ट यानी कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लेस जो रहेगा इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर जो बद्दी सोलन जो इंस्टीट्यूट किया गया विद कॉस्ट ऑफ 16.35 करोड़। क्रिएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नगर तो हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो ट्रांसपोर्ट नगर जो एस्टेब्लिश किया जाएगा। रोपे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बात करें तो ये जो अंडर द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया जाएगा रोपे एंड रेपिड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, और इसके फॉलोइंग प्रोजेक्ट्स आते हैं 21.4 किलोमीटर रोपे ऑल वेदर कनेक्टिविटी टू पांगी एरिया एंड साचपास भी आपका चंबा लोकेटेड है। पैसेंजर रोपे फ्रॉम नारकंडा टू हाटू पीक ऑन पब्लिक प्राइवेट मोड, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड, ठीक है। पैसेंजर रोपे फ्रॉम नेशनल हाईवे 21 ईयर पुंडो डैम टू माता बगलामुखी टेम्पल,
बकली डिस्ट्रिक्ट मंडी। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी की बात करें तो जो गवर्नमेंट है एचपी की कमिटेड टू एस्टैब्लिश हिमाचल प्रदेश एज अ मॉडल स्टेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन अक्रॉस सेगमेंट्स पर्सनल स्टेट एंड कमर्शियल एंड टू प्रोवाइड सस्टेनेबल सेफ इको फ्रेंडली इंक्लूसिव एंड इंटीग्रेटेड मोबिलिटी। तो इस पर्पज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जो है प्रिपेयर की गई है विच एम्स टू प्रोवाइड इंसेंटिव्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर एज वेल एज टू एस्टैब्लिश चार्जिंग स्टेशंस। रोड सेफ्टी मेजर की बात करें तो रोड सेफ्टी जो है प्रायोरिटी रहती है गवर्नमेंट के लिए, तो डिफरेंट मेजर्स के लिए जा रहे हैं। और नेशनल सेफ्टी वीक जो है स्टेट जो है ऑब्जर्व कर दिया एवरी ईयर, और इस साल जो है 31st रोड सेफ्टी वीक जो है नेशनल रोड सेफ्टी वीक के साथ जो 11 जनवरी 2007 जो है हिमाचल प्रदेश में जो है सेलिब्रेट की गई। अगर हम एक्सटेंट्स की बात करें 2019 में तो 2073 एक्सटेंट हुए, 1146 जो डेथ हुई और 4904 जो इंजरीज हुई। 1 जनवरी 2022 31 दिसंबर 2020 की बात करें तो 2230 जो एक्सीडेंट्स हुए, जिसमें 84 डेथ्स हुई और 3028 जो इंजरीज हुई। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो हम जो चैप्टर थर्ड जो सोशल सेक्टर जो रहता है इकोनॉमिक सर्विस उसको डिस्कस करेंगे। थैंक्स वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।